அதை பற்றி ராமராமன் போன பகுதியில் வந்து ஃபோனில் ஒரு சின்ன ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால் அது பிரேக் ஆகி போயிடுச்சு. இப்போ மறுபடியும் நம்ம அதை கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ நம்ம 61வது சர்க்கம் தான் பாராயணம் பண்ணணும். இப்போது 61வது சர்க்கம் தான் பாராயணம் பண்ணணும். இந்த பகுதியிலேருந்து அப்படியே ஆரம்பிச்சிடலாம். ஏகஷஷ்டிதம சர்க்கः. ராம் 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 ராம். 60வது சர்க்கம் ஏகஷஷ்டிதம சர்க்கः மதுவன பிரவேசः. மதுவனத்தில் பிரவேசிக்க போகிறாங்க. ததோ ஜாம்பவதோ வாக்கியம் அகிருஷ்ணந்த வனோகசः அங்கத பிரமுகா வீரா அனுமாம்ச மகாகபிः प्रीतिमन्दरस्ततः सर्वे वायुपुत्र पुरस्सरः महेन्द्राक्रम परित्यज्य पुप्लवे प्लवगर्षभाः. मेरुमन्दर संगासा मत्ता इव महागजः चादयन्त इवाकाशं महाकाया महाबलः सवाज्यमानं भूदेस्तं आत्मवन्तं महाबलं हनुमन्तं महावेगं वहन्त इव दृष्टिभिः राघवे चात्तनिर्वृत्तिं कर्तुं च परमं यशः समादाय संवृत्तार्थाः कर्मसिद्धिवि उन्नताः प्रियाख्यानोन्मुखाः सर्वे युक्ता अभिनन्दितः सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः प्लवमानाहमुत्पत्य तदस्ते गाननौकसः नन्दनो वममासेदुर् वनं त्रिमलदायुधं यत्तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् अदृश्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरं यत्रक्षति महावीर्य सदा तदिमुखकविः मातुलकविमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः. तत्वनमुपागम्य पवुः परमोत्कटाः वानरा वानरेन्द्रस्य मनकान्ततमं महत् तदस्ते वानरा हृष्टा दृष्ट्वा मधुवनं महत् कुमारम् अप्ययाचन्त मधुनि मधुपिङ्गलाः ततः कुमारस्तान् वृत्ताञ्जाम्बवत् प्रमुखान् कविन् अनुमान्य ततो तेषां विसर्गं मधुपक्षणे ततश्च अनुमदा सर्वे सम्प्रहृष्टा वणौकसः मुदिता प्रेरिताश्चापि प्रनृत्यन्तो अपपुंस्ततः गायन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित् नृत्यन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् वदन्ति केचित् विचरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलवन्ति केचित् परस्परं केचित् उपाश्रयन्ते परस्परं केचित् उपाक्रमन्ते परस्परं केचित् उपब्रुवन्ते परस्परं केचित् उपारमन्ते क्रमात्रमं केचित् अभित्रिवन्ति क्षिदौ नहाक्रान् निपतन्ति केचित् महीदलात् केचित् उदीर्णवेगा महात्रुमाक्रान्य अभिसम्पदन्ति कायन्तमन्य प्रहसन्नुपैति असन्तमन्य रुदन्नुपैति रुदन्तमन्य प्रणदन्नुपैति नदन्तमन्य प्रणुदन्नुपैति समाकुलं तत्कविसैन्यमासीत् मधुप्रभाणोद्गड सद्चेष्टं न चात्र कश्चिन्न बभूव मत्तो न चात्र कश्चिन्न बभूव तृप्तः तदो वनं ते परिभक्ष्यमाणं द्रुमस्य विध्वंसितपत्रपुष्पान् समीक्ष्य गोवत्तदिवक्त्रनाम निवारयामास कविंस्तान् सदै प्रवृत्तैः परिमत्स्यमाना वनस्य गोप्ता हरिवीरवृत्तः चकार भूयो मदिमुक्रदेज वनस्य रक्षां प्रतिवानरेभ्यः उवाच कांश्चित् परुषाणि दृष्टम् असक्तमन्यांश्च दलैर्जय जगान समेत्य कश्चित् कलहं चकार तदैव साम्नो उपजगाम कांश्चित् नदैर्मदां संपरिवाद्यवाक्यैः बलास्य देने प्रतिपाद्यमानैः प्रदर्शितस्त्यक्त वयैपसमेत्य प्रकृष्यते चाप्यानवेक्ष्यते दोषं नखैस्तुदन्तो दशनैर्दशान्त तलैश्च पादैश्च समापयन्तः मदात् कविं तं कवयसमग्र महावनं निर्विषयं चक्रुः. इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे मधुवन प्रवेशो
नाम एकषष्टितमो सर्गः। श्रीहरे नमः, श्रीहरे नमः, श्रीहरे नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। 62வது सर्गं त्रिषष्टितमः सर्गः। तदिमुख गिलिकारः तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनुमान् वानरर्षभः अव्यक्रमणसो यूयं मधुसेवद वानराः अहमावारयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः श्रुत्वा हनुमदो वाक्यं हरीणां प्रवरो अङ्गदः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु अवश्यं कृतकार्यस्य वाक्यं हनुमदो मया अकार्यमपि कर्तव्यं किमङ्ग पुनरेतृषम् अङ्गदस्य मुखात् श्रुत्वा वचनं वानरर्षभः साधु सात्विति संहृष्टा वानरा प्रत्यपूजयन् पूजयित्वाङ्गदं सर्वे वानरा वानरर्षभं जग्मुर्मधुवनं तत्र नदी वेगो हिमात्रुदं दे प्रविष्टा मधुवनो पालनाक्रम्य वीर्यदः अधिसर्गाश्च पडवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीं बभु सर्वे मधुस्तदा रसवत् बलमाददुः उत्पत्त्यच्च ततः सर्वे वनबालान् समागतान् दाडयन्ति स्म सदसः सक्तान् मधुवने तदा मधूनि द्रोणमात्राणि बाहुभिः परिगृह्यते पिबन्ति सहिता सर्वे निघ्नन्ति स्म तथा परे केचित् पीत्वा अववित्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलाः उच्छिष्टेन केचिश्च जग्नुदन्योन्यम् उद्गडाः अवरे वृक्षमूले तु शाखां गृह्य व्यवस्थिताः अत्यर्थं च मदक्लाना पर्णान् यास्त्यद्यशेरदे उन्मत्तभूता प्लवका मधुमत्तास्य हृष्टवत् शिवन्ति च तथान्योन्यं स्खलन्ति च तथा परे केचिष्वेलां प्रकुर्वन्ति केचित् पूजन्ति हृष्टवत् हरयो मधुना मत्ताः केचित् सुप्ता महीतले कृत्वा किञ्चित् हसन्त्यन्ये केचित् कुर्वन्ति चेदरं कृत्वा किञ्चित् वदन्त्यन्ये केचित् बुध्यन्ति चेदरन्त् ये अप्यत्र मधुबालाः स्यूपेष्या तदिमुखस्य तु ते अभिधैर्वाणरैर्भीमिः प्रतिषित्ता निशोगताः जानविस्तु प्रकृष्टाश्च देवमार्गं च दर्शिताः अब्रुवन् परमोद्विग्ता गत्वा तदिमुखं वचः हनुमदा तप्तवरैः अदं मधुवनं बलात् वयं च जानविकृष्टा देवमार्गं च दर्शिताः तदो तदिमुखकृतो वनवस्तत्र वानरः अदं मधुवनं श्रुत्वा सान्त्वयामास तान् हरिम् इहागच्छद गच्छामो वानरान् बलवदर्पितान् बलेन वारयिष्यामो मधुभक्षयदो वयं श्रुत्वा तदिमुखस्येदं वचनं वानरर्षभः पुनर्वीरा मधुवनं देनैव सहिता ययुः मध्ये चैषां तदिमुखः प्रहृह्य तरसादरं समप्यतावद्वेगेन देशे सर्वे प्लवङ्गमः देशिलापादपांश्चापि पर्वताश्चापि वानरः गृहीत्वाप्यगमनं कृत्वा यत्र ते कविकुञ्जराः दे स्वामि वचनं वीरा हृदयेषु अवसज्यतत् त्वरया ह्यप्यदावन्त सालदालशिलायुधाः वृक्षस्यांश्च दलस्तांश्च वानरान् बलदर्पितान् अप्यग्रामस्ततो वीराः कालास्तत्र सहस्रशः अददृष्ट्वा तदिमुखं कृत्तं वानरपुङ्गवाः अप्यदावन्तवेगेन हनुमत्प्रमुखास्तथा तं सवृक्षमहाबाहुम् आबदन्तं महाबलम् आर्यकं प्राहरत्तत्र बाहुक्यां कुपितो अङ्गदः मदान्तस्य न वेदैनम् आर्यको अयं ममेदि सः अदैनं निष्पिपेशासु वेगवत् वसुधादले स भक्तबाहुर्भुजो विक्पलः सोलित उक्षितः मोहरक्षकः वीरो मुहूर्तं कविकुञ्जरः स समाश्वास्य सहसा संवृत्तो राजमातुलः वानरान् वारयामास दण्डेन मधुमोहितान् स कथञ्चित् विमुक्तस्तैः
वानरैर्वानरर्षभः उवाचैकान्तमाश्रित्य नृत्यान् स्वान् समुपागतान् एवं तिष्ठन्तु गच्छामो भर्तानो यत्र वानरः सुग्रीवो विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति सर्वं चैवाङ्गदे दोषं स्थापयिष्यामि पार्थिवे अमर्षि वचनं श्रुत्वा गादयिष्यति वानरान् इष्टं मधुवनं ह्येतत् सुग्रीवस्य महात्मनः पितृपैतामहं दिव्यं देवैरवितुरासदं स वानरानिमान् सर्वान् मधुलुप्तान् गदायुषः गादयिष्यति दण्टेन सुग्रीवस्य सुहृज्जनान् अद्याह्येते सुदुरात्मानो ध्रुवाज्ञा परिभावितः अमर्ष प्रभवो रोषः सबलो न भविष्यति एवमुक्त्वा तदिमुखो वनपालान् महाबलः जगाम सहसोत्पत्य वनपालि समन्वितः निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः सहस्रांशु सुतौ धीमान् सुग्रीवो यत्र वानरः रामं च लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठां जगदीम् आकाशान्निवपातः सन्निपत्य महावीर्यः सर्वैस्तैः परिवारितः हरिर्तदिमुखपालैः पालानां परमेश्वरः स दीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिं सुग्रीवस्य शुभौ मूर्त्ना चरणं प्रत्यपीडयत् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे तदिमुख गिलिगारो नाम 3षष्टितमः सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जय जानकी अंतस्मरण जय जय राम राम 63 सर्गं 3षष्टितमः सर्गः। सुग्रीवहर्षः तदो मूर्त्ना निवदितं वानरं वानरर्षभः दृष्ट्वोद्विग्नहृदयो वाक्यमेतद्वाचः उत्तिष्ठ कस्मात् त्वं पादयोपदितो मम अभयं ते वयं वीर सर्वमेवाभिधीयतां सद्विश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना उत्थाय सुमहाप्राज्ञो वाक्यं तदिमुखब्रवीत् नैर्वक्षरजसा राजन् न त्वया नाभिवालिना वनं निसृष्टपूर्वं हि रक्षितं तस्य वानरैः ये विप्रदर्शिताश्चैव वानरा वनरक्षिभिः मूर्तन् अचिन्तयत्वयमान् भक्षयन्ति पिबन्ति च शिष्टमत्राभिवित्यन्ति भक्षयन्ति तदा परे निवार्यमाणास्ते सर्वे भृगुडिं दर्शयन्ति हि इमे हि संरक्तधरास्तदादैः सम्प्रदर्शिताः वारयन्तो वनात् तस्मात् वृत्तैर्वानरपुङ्गवैः ततस्तैर्बहुभिर्वीरैः वानरैर्वानरर्षभ संरक्तनयनै क्रोधात् हरयप्रविचालिताः पाणिभिर्निहता केचिच्चाणुभिराहताः प्रहृष्टाश्च यदा कामं देवमार्गं च दर्शिताः एवमेते हता शूराः स्वयुधिष्ठति भर्तरि कृत्स्नं मधुवनं चैव प्रकामं दै प्रवक्ष्यते एवं विज्ञाप्यमानं तु सुग्रीवं वानरर्षभम् अपृच्छत्तं महाप्राज्ञो लक्ष्मणपरवीरः किमयं वानरो राजन् वनवप्रत्युपस्थितः तं चार्थम् अभिनिर्दिश्य दुःखितो वाक्यमब्रवीत् एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यविशारदः आर्यलक्ष्मणसम्प्राह वीरो तदिमुखकविः अङ्गदप्रमुखैर्वीरैः भक्षितं मधुवानरैः विचित्य दक्षिणामासाम् आहदैर्हरिपुङ्गवैः नैषाम् अकृतकृत्यानां ईदृश स्यात् उपक्रमः। आगतश्च प्रमदितं यदा मधुवनं हृदैः दर्शितं च वनं कृत्स्नम् उभयुक्तं च वानरैः वनं च तविपन्नं दैः साधितं कर्म वानरैः दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनुमदा न ह्यन्य साधने हेतुः कर्मणो अस्य हनुमदः कार्यसिद्धिर्
मदिश्चैव तस्मिन् वानरपुङ्गवे व्यवसायस्य वीर्यं च सुतं चापि प्रतिष्ठितं जाम्बवान् यत्र नैदा स्यात् अङ्गदश्च महाबलः हनुमश्चावादिष्टाद न यस्य गतिरन्यदा अङ्गदप्रमुखैर्वीरैः अदं मधुवनं किल पारयन्तश्च संविदास्तदा जानुभिराहदाः एतदर्थमयं प्राप्तो वक्तुं मधुरभागिः नाम्ना तदिमुखो नाम हरिप्रख्यातविक्रमः दृष्टासीदा महाबाहो सौमित्रे पश्य तत्त्वतः अभिगम्य तदा सर्वे पिबन्ति मधुवानरः न चाप्य आदृष्ट्वा वैदेहीं दुश्रुता पुरुषश्रव वनं तत्त्वपरं दिव्यं दर्शयेयुर्वनौकसः ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा लक्ष्मणः सह राघवः श्रुत्वा कर्णसुगां वाणीं सुग्रीववदनाच्युतां प्राहुष्यद वृषं रामो लक्ष्मणश्च महाबलः श्रुत्वा तदिमुखस्येदं सुग्रीवस्तु प्रहस्य च वनबालं पुनर्वाक्यं सुग्रीव प्रत्यभाषत प्रीतोऽस्मि अहं यद्युक्तं वनं दैकृतकर्मभिः मर्षितं मर्शनीयं च चेष्टितं कृतकर्मणाम् इच्छामि शीघ्रं हनुमत्प्रदानान् शाखामृगांस्तान् मृगराजदर्पान् द्रष्टुं कृतकृताप्तान् सहदाहवाप्यां शोधुं च सीताधिगमे प्रयत्नं प्रीतिस्पिताक्षौ सम्प्रहृष्टौ कुमारो दृष्ट्वा सिद्धार्थो वानराणां च राजा अङ्गै संहृष्टैः कर्मसिद्धिं विदित्वा बाहोरासन्नां स्व अधिमात्रं ननन्त प्रीतिस्पिताक्षो सम्भ्रष्टो कुमारो दृष्ट्वा प्रीतिस्पिताक्षो सम्प्रहृष्टो कुमारो दृष्ट्वा प्रीतिस्पिताक्षो सम्प्रहृष्टो कुमारो दृष्ट्वा सिद्धार्थो वानराणां च राजा अङ्गैः संहृष्टैः कर्मसिद्धिं विदित्वा बाह्वोरासन्नां स्व अधिमात्रं ननन्त इत्याशि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे सुग्रीवहर्षो नाम त्रिषष्टितमः सर्गः। श्रीहरिये नमः श्रीहरिये नमः श्रीहरिये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। 64வது सर्गं चतुष्षष्टितमः सर्गः हनुमदात्या आगमनं। सुग्रीवेनैव मुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखत्कविः राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं चाप्यवादयत् स प्रणम्य च सुग्रीवं राघवौ च महाबलो वानरैः सहितः सूरैर्देवं इवोद्बबाधः स यदैवागत पूर्वं तदैव त्वरितं गतः निपत्य गगनाद्भूमौ तत्पनं प्रविवेशः स प्रविष्टो मधुवनं तदर्श हरियूदपान् विमदान् उत्थितान् सर्वान् मेघमानान् मदोदकम् सदान्मुपागमद्वीरो वत्वाकरपुडाञ्जलिम् उवाच वचनं श्लक्ष्णम् इदं हृष्टपदङ्गदं संयरोषो न कर्तव्यो यदेभिरभिवारितः अज्ञानादक्षिभिः क्रोधात् भवन्त प्रतिषेधितः युवराजस्त्वं ईशश्च वनस्यास्य महाबल मौर्यात् पूर्वं कृतो दोषस्तं भवान् क्षन्तुमर्हति यदैव विविदादो अभूत्पूर्वं हरिगणेश्वरः तदा त्वमपि सुग्रीवो मान्यस्तु हरिसत्तम आख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य वदवाणग इहोभयानं सर्वेषां ये देशां वनचारिणां सत्त्वम् आगमनं श्रुत्वा सहिभिर् हर्यूदभिः प्रहृष्टो नदु संहृष्टो असौ वनं श्रुत्वा प्रदर्शितं प्रहृष्टो मां पितृव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः शीघ्रं प्रेषय सर्वांस्तान् गिरि होवाच पार्थिवः श्रुत्वा तदिमुखस्यैतत् वचनं श्लक्ष्णमं ततः अप्रवृत्तान् हरिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः
संगे सुतो अयं वृत्तान्तो रामेण हर्योदपः तक्षमं नेह दक्षास्तादुं हृदे कार्यपरन्तपः हित्वा मधु यदा कामं विश्रान्ता वनसाचारिणः किं शेषं गमनं तत्र सुग्रीवो यत्र मे गुरुः सर्वे यदा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हर्योदपः तदास्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिः परमानहम् ज्ञापयितुं ईशो अहं युवराजो अस्मि यद्यपि अयुक्तं कृतकर्माणो यूयं दर्शयितुं मया प्रगतश्चाङ्गतश्चैवं श्रुत्वा वचनमव्यजं प्रहृष्टमनसो वाक्यम् इदमूचुर्वणुकसः एवं वक्ष्यति को राजन् प्रभुः सन् वानरर्षभः ऐश्वर्यम् अदमत्तो हि सर्वो अहमिति मन्यते दवचेतं सुसदृशं वाक्यं नान्यस्य कस्यचित् सन्नतिर्हि तवाक्यादि भविष्यत् शुभयोग्यतां सर्वे वयमपि प्राप्ताः तत्र गन्तुं कृतक्षणाः स यत्र हरिवीराणां सुग्रीवपदिरव्ययः त्वयाख्यनुक्तैर्हरिभिर्नैव शक्यं पदात् पदं क्वचित् गन्तुं हरिश्रेष्ठ ब्रूम सत्यमिदं तु ते एवं तु वदतां तेषाम् अङ्गदप्रत्यभाषत भाडं गच्छामहीत्युक्त्वा उत्पपादमहीतलात् उत्पतन्तम् अनुद्वेदुः सर्वे ते हर्यूदपाः उत्ताकाशं निराकाशं यन्द्रोक्षिप्ता इवाचलाः दे अम्बरं सहसोत्पत्य वेगवन्तप्लबन्धमः प्रणदन्तमहानादं गणापादे विदायदा अङ्गदे क्षणनुप्राप्ते सुग्रीवो वानरादिपः उवाच शोकोपहतं रामं कमललोचनं समास्वसि वर्तन्ते दृष्टा देविन संशयः न गन्तुमिह शक्यं तैः अदीवे समयेहिनः न मत्सकाशम् आगच्छेत् कृत्ये हि विनिवादिते युवराज महाबाहुः प्लवदं प्रवरो अङ्गदः यद्यप्यकृतकृत्याणां कीदृशः स्यात् उपक्रमः भवेत् स दीनवदनो भ्रान्तविप्लुतमानसः पितृवैदामहं चैदत् पूर्वगिरभिरक्षितं न मे मधुवनं हन्यात् अदृष्टप्लवगेश्वरः कौसल्या सुप्रजा राम समास्वसी सुव्रत दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनुमदा न ह्यन्यकर्मणो हेतुः साधने अस्य हनुमतः हनुमतिः सत्सिद्धिश्च मदिश्च मदिसत्तम व्यवसायाश्च वीर्यं च सूर्ये देजैव ध्रुवं जाम्बवान् यत्र नेता स्यात् अङ्गदश्च बलेश्वरः हनुमांश्चाप्य अधिष्ठाता न तस्य मतिरन्यदा मा चिन्ता समायुक्तः सम्प्रति अमितविक्रमः तदखिलखिला शब्दं सुस्रावासनम् अम्बरे हनुमत्कर्मदृप्तानां तदां काननौकसां किष्किन्धाम् उपयादानां सिद्धिं कथयतामिव तदर्शत्वा निनादं तं कवीनां कविसत्तमः आयदाञ्चितलाङ्गूलः सो अववत् दृष्टमानसः आजग्मुस्ते अविहरयो रामदर्शनकाङ्क्षिणः अङ्गदं पुरदकृत्वा हनुमन्तं च वानरं दे अङ्गदप्रमुखा वीराः प्रहृष्टा च मुदान्विताः निवेदुर्हरिराजस्य समीपे राघवस्य च हनुमांश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः नियतामक्षतां देवीं राघवाय निश्चितार्थस्ततस्तस्मिन् सुग्रीवपवनात्मजे लक्ष्मणप्रीतिमान् प्रीतं बहुमानात् अवैक्षत प्रीत्या च रममाणो अधः राघवपरवीरः बहुमानेन महदा हनुमन्तम् अवैक्षत इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमदात् आगमनं नाम चतुष्षष्टितमः सर्गः. श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः. ஜானகிகாந்தஸ்மரணம் ஜெய் ஜெய் ராம ராம. 65 சர்க்கம். இது எப்படியாவது முடிக்க முடியுமான்னு தெரில. பகவான் தான் வரும். 65 सर्गं पंचषष्टितम सर्गः चूडामणि प्रदानं.
विशेषः तदप्रश्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रगाननं प्रणम्य शिरसा लक्ष्मणं च महाबलं युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवम् अभिवाद्य च प्रवृत्तिमदं सीतायाः प्रवक्तुमुपचक्रमुः रावणान्तपुरे क्रोधं राक्षसीभिश्च तज्जनं रामे समनुरागं च यश्चायं समयकृतः एतदाख्यान्ति ते सर्वे हरयो रामसन्निधौ वैदेहीम् अक्षतां श्रुत्वा रामस्तुत्तरमब्रवीत् वसीता वर्तते देवी कथं च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्यात वैदेहीं प्रति वानराः रामस्य कथितं श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ चोदयन्ति हनुमन्तं सीतावृत्तान्तकोविदं श्रुत्वा ते वचनं तेषां हनुमान् मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीतायाः दर्शनं यदा समुद्रं लङ्घयित्वाहं शतयोजनमायतम् अगच्छं जानकीं सीता मार्गमाणोऽथ दृक्षया तत्र लङ्घेति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे तत्र सीता मया दृष्टा रावणान्तपुरे स्थिते सती संज्ञस्य त्वयि जीवन्ति राम मनोरथं दृष्टा मे राक्षसी मध्ये दज्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिः तक्षिता प्रमदा वने दुःखमापत्यते देवी दवा दुःखोचिता सती रावणान्तपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता एकवेणितरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा एकवेणितरा दीना त्वयि रामचिन्तापरायणा त्वयि एकवेणितरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा एकवेणितरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा अदशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणात् विनिवृत्तार्था मर्तव्य कृतनिश्चया देवी कथञ्चित् काकुस्थ त्वन्मना मार्गिता मया इक्ष्वाकुवंशविख्यातीं शनैकीर्तयदानः सा मया नरशार्दूल विश्वासम् उपपादिता तदसम्भाषिता देवी सर्वमर्थं च दर्शिता राजसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतसमुदाचारो भक्तिश्चास्यस्तदा त्वयि एवं मया महाबाहा दृष्टा जनकनन्दिनी उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषशव अभिज्ञातं च मे दत्तं यदा वृत्तं दवान्तिके चित्रकूटे महाप्राज्ञे वायसं प्रति राघव विज्ञाप्यश्च नरव्याक्रो रामो वायुसुतत्वया अखिलेनेह यत्तृष्टिम् इति मामाह जानीहि अयं चास्मै प्रदातव्यो यत्नाथ स्वरिरक्षयिताः प्रभदा वचनान्येवं सुग्रीवस्योपशृण्वतः एष चूडामणि श्रीमान् मया सुपरिरक्षितः मनशिलायास्तिलको दण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे वितिलकेतं किल समर्स्मर्तुमर्हसि एष निर्यायितः श्रीमान् मया देवादिसम्भवः एतं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वां इवानक जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता इति माम् अब्रवीत् सीता प्रशाङ्गी परवर्णिनी रावणान्तपुरे धृता मृहिवोत् पुल्ललोचना एतदेव मया ज्ञातं सर्वं राघव यत्यदा सर्वदा सागरजले सन्तार प्रविधीयताम् दौजादास्वासु राजपुत्रौ विदित्वा तश्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुपूर्व्यात् वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्र शशंस
इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे चूडामणिप्रदानं नाम पञ्चषष्टितमः सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। 66வது सर्गं षट्षष्टितमः सर्गः। सीताभाषितप्रश्नः। एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा प्ररुदोदस लक्ष्मणः। तं तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघवशोककर्षितः नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदमब्रवीत्। यदैव धेनु श्रवति स्नेहात् वत्सस्य वत्सला तदा ममापि हृदयं मणिरत्नस्य दर्शनात्। मणिरत्नमिदं दत्तं वैदेह्या स्वसुरेण मे वधूकाले यदा बद्धम् अधिकं मूर्ध्निशोपदे। अयं हि जलसम्भूतौ मणिसज्जनपूजिताः यज्ञे परमदुष्टेन दत्तशक्रेण धीमता। इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं यदा दातस्य दर्शनम् अत्यास्म्या अवगतः सौम्य वैदेहस्य तदा विभो। अयं हि शोभदे तस्याः प्रियाया मूर्ति मे मणिः अत्यास्य दर्शनेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये। इमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः पिपासुम् इव दोयेन सिञ्चन्ति वाक्यमालिना। इदस्ते किं दुःखतरं यदिमं वारि सम्भवं मणिं पश्यामि सौमित्रे वैदेहीमाहतां विना। चिरं जीवति वैदेही यदि मासं तरिष्यति न जीवेयं क्षणमपि विना दासन्ताम् असिदेक्षणां। नयनमामपि तं देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया न दिष्टेयं क्षणमपि प्रवृत्तिम् उपलभ्य च। कथं सा मम शुश्रोणि वीरु सदा भयावहानाम् इदो घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसां। शारदास्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुधिः आवृतं वदनं तस्य न विराजति राक्षसैः। किमाह सीता हनुमं तत्कथा कथयात्य मे येन खलु जीविष्ये भेषजेनादुरो यदा मधुरालाभा। किमाह मम भामिनी मद्विहीना वरारोहा हनुमान् कथयस्व मे। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे सीता भाषित प्रश्नो नाम षष्टितमः सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। 67வது सर्गं सप्तषष्टितमः सर्गः। सीता भाषित अनुवचनम्। एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेन महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयद राघवे। इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषशव पूर्ववृत्तम् अभिज्ञानं चित्रकूटे यदा दत्तं। सुखसुप्ता त्वया सात्वं जानकी पूर्वमुत्थिता वायस सहसोत्पत्य विदधारस्तनान्तरे। पर्यायेन च सुप्तस्त्वं देव्यङ्ग वरदाग्रज पुनश्च किल पक्षीश्च देव्या जनयति व्यदां। पुनः पुनरुपागम्य विररादपुरुषं किल ततस्त्वं बोधितस्तस्य शोणितेन समुक्षितः। वायसेन च तेनैवं सततं वाद्यमानया बोधितः किल देव्यात्वं सुखसुप्तपरन्दवः। तां तु दृष्ट्वा महाबाहो दारिदां च स्तनान्तरे आशीविष इव कृतो निःश्वसन्नप्यभाषत। नः क्रैकेण देवीरु दारिदं तु स्तनान्तरं क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण बोहिना। निरीक्षमाण सहसा वायसं समवेक्षताः नगैः सरुदैस्तीक्ष्णैः तामेव अभिमुखं स्थितं। सुधकिलस शक्रस्य वायस सततां वरः धरान्तरचर शीघ्रम्।
करान्तरचरशीघ्रं पवनस्ति गदो मम वदो समः ततस्तस्मिन् महाबाहो कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे त्वं कदा क्रूरां मदिमदाम्बर सदर्पं संस्तराद्गृह्य ब्रह्मास्त्रेण ह्ययोजयः स दीप्त एव कालाग्निः जग्बलाभिमुखम् क्षिप्तवांस्त्वं प्रदीप्तं हि दर्पं तं वायसं प्रति अतस्तु वायसं दीप्तः स दर्भो अणुजगामः स पित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः त्रिंलोकान् सम्परिक्रम्य साधारं नाधिगच्छति पुनरेवाकतस्त्रस्तवत्सकाशं वरिन्तम सदं निपतितं भूमौ शरण्यशरणागतं पदार्थमपि काकुस्थ कृपया पद्यपालयः मोहमस्त्रं न शक्यं तु कर्तुमित्येव राघव भवंस्तस्याक्षी काकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणं रामत्वं स नमस्कृत्य राज्ञे दशरथाय च शुश्रूषस्तु तदा काक प्रतिवेदे स्वमालयम् एवमस्त्रविदं श्रेष्ठः सत्त्ववान् शीलवानपि किमत्रमस्त्रं न रक्षत्सु न योजयति राघवः न नागा नापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः न च सर्वे रणे शक्ता रामं प्रति समासितुं तस्य वीर्यवदः कश्चित् यत्यस्ति मयि सम्भ्रमः क्षिप्रं सुनिशितैर्बाणे अन्यदां युधि रावणः प्रादुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणे वा परन्दभः स किमर्थं नरवरो न मां रक्षति राघवः शक्तौ तौ पुरुषव्याक्रौ वायुभक्तिसमतेजसौ सुराणामपि दुर्दर्शौ किमर्थं मामपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चित् महतस्ति न संशयः समर्थावविदौ यन्मां नावेक्ष्येते परन्दवो वैदेह्यवचनं श्रुत्वा करुणं साश्रु भाषितं पुनरप्यहमाद्यां तामिदं वचनमब्रवीत् दामिदं वचनमप्रुवं तच्चोकविमुखो रामो देवी सत्येन देशवे तामे दुःखाभिभूदेतु लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चित् भवति दृष्टा न कालपरिशोचितम् इमं मुहूर्तं दुःखानाम् अन्तं द्रक्ष्यसि भामिनि ताबुभौ नरसादूलं राजपुत्रौ वणिन्तितौ तद्दर्शनकृतोत्साहो लङ्कां भस्मीकरिष्यतः अत्वा च समरे रौद्रं रावणं सह बान्धवं राघवस्त्वां वरारोहे स्वां पुनरीं नयिता ध्रुवं यत् रामो विजानीयात् अभिज्ञानमनिन्तिते प्रतिसञ्चरणं तस्य प्रदातुं त्वं विहार्हसि सा विवीक्ष्य दिशत् सर्वा व्यञ्जुद्गदनम् उत्तमं मुक्ता वस्त्रात् तदो मह्यं मणिवेदमहाबल तद्गृह्य मणिं दिव्यं तव हेतुरघुत्वः शिरसा दाम प्रणम्यायाम् अहमागमने त्वरे गमने च कृतोत्साहम् अवेक्ष्य वरवर्णिनी विवर्तमानं च हि मामुवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीन बाष्पसन्दिग्धभाषिणी ममोत्पतनं सम्प्रान्ता शोकवेगसमाहता हनुमन्ये सिंहसंगासो दाबुभु रामलक्ष्मणो सुग्रीवं च सहामाद्यं सर्वान् ब्रूयाशनामयं मामुवाच ततः सीता सवाक्यो असि महाकवे यद् द्रक्ष्यसि महाबाहुं रामं कमललोचनं लक्ष्मणं च महाबाहुं देवरं मे यशस्विनं सीतायाप्येव मुक्तो अहम् अब्रवं मैथिलीं तदा पृष्ठमारोह मे देवी क्षिप्रं जनकनन्दिनी यावते दर्शयां यत्य स सुग्रीवं स लक्ष्मणं राघवं च महाभागे भर्तारं वसुदेक्षणे सा प्रविन्मा तदो देवी नैषधर्मो महाकवे यत्ते पृष्ठं शिशवे अहं स्वपसा हरिपुङ्गव पुरा च यदहं वीर स्पृष्टागात्रेषु रक्षसा तत्राहं किं करिष्यामि कालेनोपनिपीडिता अच्छत्वं कविशार्दूल यत्र नृपतिः सुदौ इत्येवं स समाभाष्य भूय सन्देष्टुमास्थिता यदा च स महाबाहुः मां तारयति राघवः अस्मात् दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं
समादातुम् अर्हसि इमं च तीव्रम् अमशोकवेगं रक्षोभिर्येऽपि परिपत्सनं च भूयास्त रामस्य पदसमीपं शिवस्य ते अत्वास्तु हरिप्रवीर एतत्तवार्यान् सिंह ऋगराजसिंह सीता वचक्राह विषादपूर्वं एतश्च बुद्ध्वा कथितं मया त्वं श्रद्धस्वसीतां कुशलां समग्राम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे सीताभाषित अनुवचनं नाम सप्तषष्टितमः सर्गः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। அறுபத்தெட்டாவது சர்க்கம் சுந்தரகாண்டம் பூர்த்தி. 68வது சர்க்கம் அஷ்டஷஷ்டிतमः सर्गः अनुमत्त समाश्वास वचना अनुवादः अदाहम् उत्तरं देव्या पुनरुक्त संभ्रमः नवस्नेहान् नरव्याक्रे सौहार्दात् अनुमान्य वै एवं बहुविधं वाच्यो राम रासरतिस्त्वया यदा माप्नुयात् शीघ्रं हत्वा रावणमाहवे यदि वा मन्यसे वीर वसिगाहं वरिन्तम कस्मिंश्चित् सद्वृते देशे विश्रान्तस्वो गमिष्यसि मम चाप्यल्पवाक्याय सान्निध्यात् वानर अस्य शोकविवाकस्य मुहूर्तं स्यात् विमोक्षणं तदेहि त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः दवादर्शनजशोः भूयो मां परितापयेत् दुःखात् दुःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीम् अयं च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव महाकृतः सुमहांस्त्वत्तत् सहायेषु हर्यऋक्षेषु हरीश्वर कथं न खलु दुष्पालं करिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्यऋक्षसैन्यानि दौवा नरवरात्मजौ त्रयाणाम् एव भूतानां सागरस्यास्य विलङ्घने शक्ति स्यात् वैनदेयस्य वायोर्वादववाणग ततस्मिन् कार्ये निर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविदाम्बरः काममस्त्यत्वम् एवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तपरवीरज्ञ यशस्यस्ति मलोदयः बलैः समक्रैर्यदि मा हत्वा रावणमाहवे विजयी स्वां पुरीं रामो नये तत् स्यात् यशस्करम् यदाहं तस्य वीरस्य वनादुपदिना हृदा रक्षसा तद्भयादेव तदा नार्कति राघवः बलैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्तनः मां नयेत्यदि काकुस्ततस्तस्य सदृशं भवेत् तत्यदा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवत्याः सूरस्य तदा त्वम् उपपादय तदत्तोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंविदं संयाहं तदशेषं वाक्यमुत्तरमप्रवम् देवी हर्यऋक्षसैन्यानाम् ईश्वरप्लवदाम्बरः सुग्रीव सर्वसम्पन्नस्तवार्ते कृतनिश्चयः तस्य विक्रमसम्पन्नः सत्त्वपन्थमहाबलः मनसङ्कल्पसम्पादा निदेशे हर्यस्थिताः येषां नोपरि नादस्तान् न दिर्जक् सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः असकृतिर्महाभागैः वानरिर्बलदर्पितैः प्रदक्षिणीकृता भूमिः वायुमार्गानुसारिभिः यत्शिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्त प्रत्यवर कश्चिन् नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते
प्रेष्यन्ते हीदरे वनुजनः तदलं परितापेन देवी मञ्जुर्व्यवैदते एकोत्पादेन ते लङ्कां येष्यन्ति हरियोधमाः अमपृष्ठगतो दौ च चन्द्रसूर्या विबोधितौ तत्सकाशं महाभागे नृसिंहापगमिष्यतः अरिक्तं सिंहसङ्काशं क्षिप्रं रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितं नगतंश्चायुधान् वीरान् सिंहसादोलविक्रमान् वानरान् वानरेन्द्रावान् क्षिप्रं रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्गामलयसानुषु नर्ततां कविमुख्यानाम् असुराश्रोष्यसि स्मनं निवृत्तवनवासं च त्वया सार्धमरिन्तमम् अभिषिक्तम् अयोध्यायां क्षिप्रं रक्ष्यसि राघवम् ततो मया वाक्भिराधीनमाशिना शिवाभिरिष्टाभिप्रसादिता जगाम शान्तिं मम मैथिलात्मज तवाभिशोकेन तथापि पीडिता इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमत् समाश्वासनं नाम अष्टषष्टितमः सर्गः। इति श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुन्दरकाण्ड सम्पूर्णः। इति श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुन्दरकाण्ड सम्पूर्णः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தோட பூர்த்தி பண்ணிப்போம். கண்ணு தான் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அதுதான் சரியாக படிக்க முடியாமல் கொஞ்சம் தடுமாறு. என்ன பண்ணுறது, பகவான் தான் பார்த்தணும். கண்ணு கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சால் நிறைய படிக்கலாம். பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தில் இந்த படத்தை போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப அழகான படம். சீதாராமனுடைய படத்தை அழகாக போட்டிருக்காங்க இந்த புஸ்தகத்தில். ரொம்ப விசேஷமாக நல்லா அழகாக இருக்குது. யுத்த காண்டத்தில் கடைசி சர்க்கம் அதான் பட்டாபிஷேக சர்க்கம். श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः. जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम. எப்படியோ பகவான் சுந்தரகாண்டம் பூர்ணமாக பாராயணம் பண்ணுற பாக்கியத்தை கொடுத்தார். இந்த பாக்கியத்தை எனக்கு இந்த பாக்கியம் முன்னோர்கள் செய்த புண்ணியம் தான். நம்ம புண்ணியம் சொல்ல முடியும், நம்ம பண்ண புண்ணியத்துன்னு சொல்ல முடியாது. முன்னோர்கள் செய்த புண்ணியம் இதான் அவங்களுடைய கிருபையினால், பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலே இந்த சுந்தரகாண்டம் பூர்ணமாக பாராயணம் பண்ண முடிஞ்சது. இந்த பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்ச பிறகு நாம் முதல்லிருந்து பாலகாண்டத்தை தொடங்கலான்ட்டு. ஆனால் பகவான் சங்கல்பம் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. எதுவுமே நம்ம சங்கல்பம் பண்ணக்கூடாது. நம்மளுக்கு ஆசை இருக்குது, அந்த சங்கல்பம் பண்ணலாம். பகவான்களை பிரார்த்தனை வச்சுக்கலாமே தவிர நான் செய்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பகவான் எந்த சூழ்நிலை எப்படி வச்சுருப்பான்னு சொல்ல முடியாது. எந்த சூழ்நிலையை பகவான் தான் அதை நிறைவேற்றி கொடுக்கணும். கர்மஞ்சேவ அதிகாரஸ்தே மாபலேஷு கதாசி. நம்மளுக்கு பலனில் அதிகாரம் இல்லை, கர்மா செய்யறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அதிகாரம். பாகவத பாராயணம் பண்ணால், ராமாயணம் பாராயணம் பண்ண நினைக்கிறது மட்டும்தான். பகவான்கள் சங்கல்பம் வச்சு வேண்டியது தான். பகவானாக பார்த்து எப்போ படிக்க வைக்கிறானோ அப்போ தான் படிக்க முடியுமே தவிர நம்ம இஷ்டப்படியெல்லாம் படிக்க முடியுமான்னா படிக்க முடியும். எதுவுமே நம்ம அகங்காரமாக செய்யக்கூடாது. சாதாரணமாக காரமே பிடிக்காது, அதில் ஒரு அகங்காரம் மமகாரம், அதை விட்டு தொலைச்சிடலாம். அது வேணாம். நம்ம இஷ்டம் எதுவுமே கிடையாது, பகவான் இஷ்டம்தான் எல்லாமே. பகவானாக பார்த்து இந்த சுந்தரகாண்டம் பூர்ணமாக பாராயணம் பண்ண பிறகு ராமாயணம் பாலகாண்டத்திலேருந்து படிக்க வச்சா படிக்கலாம். இல்லை வேறு என்ன சங்கல்பம் வச்சுருக்கானோ அதன்படி நடக்கட்டும். அவ்வளோதான். எல்லாம் ஸ்ரீ ராமார்ப்பண வஸ்து. சரி, இப்போ
131வது சர்க்கம், கடைசி சர்க்கம் ராமாயணத்தில் பட்டாபிஷேகம் படிக்கலாம். ஏகத்ரிம்சத் உத்தர உத்தர ஏக ஏகத்ரிம்சத் உத்தர சததம சர்க்கः ஸ்ரீராமபட்டாபிஷேகः. சிரஸ்யஞ்சலிமாதாய கைகேय्यानन्दवर्तनः पपाशे नरदो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमं. पूजिता मामिका माता तत्तं राज्यमिदं मम. पूजिता मामिका माता तत्तं राज्यमिदं मम. तत्तदामि पुनस्तुभ्यं यदा त्वं मददा मम. दूरं येकाकिना न्यस्तां ऋषभेन बलीयसा. किशोरीव गुरुं वारं न वोढुम् अहम् उत्सहे. वारिवेगेन महदा भिन्नसेतुरिवक्षरम्. बन्धनं गिदं मन्ये राज्यचित्रम् असंवृतम्. गतिं करैवास्वस्य हंसस्येव च वायसः. नान्वेदुमुत्सहे राम दवमागमरिन्तम. यदा चारो विदा वृक्षो जातश्च अन्तर्निवेशने. महांश्च सुदुरारोहो महास्कन्द प्रशाकवान्. शीर्येद पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन्. तस्य नानुभवेत्तर्थं यस्य हेतो सरोप्यते. एषोपमा महाबाहो त्वमर्थं वेत्तुमर्हसि. यत्यस्मान् मनुजेन्द्रत्वं भक्तां प्रत्यान्नशादिः. जगतत्याभिषिक्तं त्वाम् अनुपश्यतु सर्वतः. प्रतपन्तं इवादित्यं मध्याह्ने दीप्ततेजसं. दूर्यसङ्गादनिर्घोषैः काञ्चिनूपरनिस्मणैः. मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रतिबुध्यस्व राघव. यावदावर्तते चक्रं यावदीच वसुन्धरा. तावत्त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वम् अनुवर्तय. वरदस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः. तदेति प्रतिचक्राह निषादासने शुभे. तदशत्रुघ्नवचनान् निपुणा स्मर्शवर्तकाः. सुखहस्ता सुशीघ्राश्च राघवं पर्युपासत. पूर्वं तु परदेशनादे लक्ष्मणे च महाबले. सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे. विशोदितजडस्नाद चित्रमाल्यानुलेपनः. महार्घवसनो रामस्तौ तत्र श्रियाद्बलन्ने. प्रतिगर्मच्च रामस्य कारयामास वीर्यवान्. लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान्. लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान्. इक्ष्वाकुकुलवर्तनः प्रतिकर्म इक्ष्वाकुकुलवर्तनः. प्रतिकर्मच्च सीतायाः सर्वादा दशरथस्त्रियः. आत्मनैव तदा चक्रुः मनस्विन्यो मनोहरम्. तदा वानरपत्नीनां सर्वासां एव शोभनम्. सकारयत्नात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रलालसा. तदा शत्रुघ्नवचनात् सुमन्त्रो नाम सारथिः. योजयित्वा विचक्राम रथं सर्वाङ्गशोभनम्.
अर्कमण्डलसङ्घासं दिव्यं दृष्ट्वा रथोत्तमम् आरुरोह महाबाहु रामसत्यपराक्रमः सुग्रीवो हनुमांश्चैव महेन्द्रशत्रुसात्युती स्नादौ दिव्यनिभैर्वस्त्रे जग्मधु शुभकुण्डलौ पराभरणसम्पन्ना ययुस्ता शुभकुण्डलाः सुग्रीवपत्न्यसीता च द्रष्टुं नगरमुत्सुकाः अयोध्यायां तु सचिवाः राज्ञो दशरथस्य ये पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रायाम् आसुरत्ववत् अशोको विजयश्चैव सुमन्त्रश्चैव सङ्गताः मन्त्रयन् रामवृत्त्यर्थं नगरस्य च सर्वमेवाभिषेकार्थं जयार्हस्य महात्मनः कर्तुमर्हसि रामस्य यत्यन्मङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्यत्तु पुरोहितं नगरान् निर्ययुस्तूर्णं रामदर्शनवृत्तयः हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवानगः अजयो रथमास्ताय रामो नगरमुत्तमं जग्राह भरतोरस्मिन् शत्रुघ्नशत्रमाददे लक्ष्मणो व्यजनं रथस्य मूर्ति संस्पर्य विजयत् स्वेदं च बालव्यजनं जग्राह पुरतस्थितः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ऋषिसङ्गैस्तदाकाशे देवश्च समरुद्गणैः सूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः तदशत्रुञ्जयं नाम कुञ्जरं पर्वतोपमम् आरुरोह महातेजाः सुग्रीवप्लवकर्षभः नवनागसहस्राणि ययुरास्ताय वानराः मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः सङ्गशब्दप्रणादैश्च तुन्दुबीनां च निस्मनैः तययो पुरुषव्याघ्रः तां पुरीं हव्यमालिनीं तत्रुषस्ते समायान्तं राघवं स पुरःसरं राजमानं बभुषा रथेनातिरथं तदा देवर्तयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिताः अणुजग्मुर्महात्मानं भ्रातृभिः परिवारितम् अमात्यैर्ब्राह्मणश्चैव तदा प्रकृतिमीर्गतः श्रिया विरुरुचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः स पुरोगामिभिः स्फूर्जैस्तालस्वस्तिकपाणिभिः प्रत्याहरद्भिर्मुदितेन मङ्गलानि ययुव्रतः अक्षतं जातरूपं च गावकन्यास्तदा त्विजः नरामोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः सख्यं च रामसुग्रीवे प्रभावं वचानिरात्मजे वानराणां च तत्कर्म राक्षसाणां च तद्बलं विभीषणस्य संयोगम् आचचक्षेच्च मन्त्रिणां श्रुत्वा विस्मयं जग्मुः अयोध्यापुरवासिनः तुदिमाने दत्ताख्याय रामो वानरपदं संवृतः पृष्ठपुष्टजनाकीर्णाम् अयोध्यां प्रविवेशः तदोह्युत्सर्यन् पौराः पदाकास्ते गृहे गृहे ऐक्ष्वाहात् कुशितं रम्यम् आससादत् दुर्गृहम् अदा प्रविद्राजपुत्रो भरतं धर्मिणाम्बरम् अर्थोपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्यच्च महात्मनः कौसल्यं च सुमित्रां च कैकेयीम् अभिवादय यश्च मद्भवनं श्रेष्ठं साशोकवणिगं महत् मुक्ता वैदुर्यसङ्कीर्णं सुग्रीवाय निवेदय अस्य तत्वचनं श्रुत्वा भरतसत्यविक्रमः पाणौ गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेशतमालयम् ततस्तैलप्रदीपांश्च पद्याङ्गस्तरणानि च गृहीत्वा विविशुक्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः
अभिषेकाय रामस्य दूदानाप्त्यावय प्रभो सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्णां चतुरो गणान् तदोक्षिप्तं च सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् यदा प्रत्यूषसमये चतुर्णां साहराम्बसां पूर्णैर्गणैः प्रतिक्षिप्तं तदा कुरुतवानराः एवमुक्ता महात्मानो वानरा वानरोपमः उत्पेतुर्गगनं शीघ्रं गरुडानिलशीघ्रकाः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः ऋषभश्चैव कलशान् जलापूर्णानदानयत् नदीशदानां पञ्चानां जलं कुम्भेषु चाहरन् पूर्वात् समुद्रात् कलशं जलपूर्णमदानयत् सुषेण सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितं ऋषभो दक्षिणात् सोऽयम् आजहार महार्णवात् रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतकाञ्चनं गडं गवय पश्चिमात् उदोयम् आजहार महार्णवात् तत्त्वकुम्भेन महदा शीदं मारुतविक्रमः उत्तराश्च जलं शीघ्रं गरुडानिलविक्रमः आजहार धर्मात्मा नल सर्वगुणान्वितः तदैस्तिर्वानरश्रेष्ठिः आनीतं प्रेक्ष्य जग्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नसचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्यस्य निवेदयत् ततश्च प्रयदो वृत्तो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीडे सहसीदं निवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथकाश्यपः कात्यायन सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तदा अप्यसिञ्चन् रणव्याक्रं प्रसन्नेन सुगन्तिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यदा राम 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 श्रीराम 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 जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम अप्यसिञ्चन् नरव्याक्रं प्रसन्नेन सुगन्तिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यदा तद्दिग्भिर्ब्राह्मणे पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तदा योधैश्चैवाप्यसिञ्चस्ते सम्प्रहृष्टा सनैकमैः सर्वौषधिर्दिव्यैर्देवदैर्नवसिस्थितैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैर्देवदैर्नवसिस्थितैः चतुर्भिर्लोकपालश्च सर्वैर्देवैश्च संगतैः ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तपुरायेण मनुस्तं दीप्तितेजसं ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तपुरायेण मनुस्तं दीप्ततेजसं ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तपुरायेण मनुस्तं दीप्तितेजसं तस्यान्भवाये राजनः क्रमत्योणा अभिषेचिता दस्यान्भवाये राजनः क्रमात् येन अभिषेचिताः समायं हेमक्लुप्तायां शोभितायां महाजनैः रत्ने नानाविधैश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः नानारत्नमये पीडे कल्पयित्वा यदाविधि किरीटेन ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मना दिग्विर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यत राघवः छत्रं तु तस्य चक्रः शत्रुघ्नपाण्डरं शुभं स्वेदं च बालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अवरं चन्द्रसङ्कासं राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालां ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं शतपुष्कराम् राघवाय तदो वायुः वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय
तदौ शक्रप्रचोदितः रजगुर्देवगन्धर्वा नन्दतश्चाप्सरो गणः अभिषेक तदर्हस्य तदा रामस्य धीमतः भूमि सस्यवतीर्धचैव बलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूव राघवोत्सवे सहस्रशतमस्मानां धेनूनां च गवां तदा तदौषधं वृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभः 30 हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ततो पुनः नानावर्णवस्त्राणि महार्काणि च राघवः अर्करश्मि प्रदीकाशां काञ्चने मणिविग्रहां सुग्रीवाय सजं दिव्यां प्रायच्छन्मनुजर्षभ वैदुर्यमणिविचित्रे च चन्द्ररश्मि विभूषिते वालिपुत्राय तृतीमान् अंगदे तदौ मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमणुत्तमम् सीतायै प्रदयो राम चन्द्ररश्मि समप्रभम् अरजे वाससि दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाणा वैदेही तददौ सूनवे अहमुच्चात्मनः खण्डात् हारं जनगणन्तिनि अवेक्षमाणा वैदेही तददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः खण्डात् हारं जनगणन्तिनि अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः खण्डात् हारं जनगणन्तिनि अवेक्षत हरिन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः ताम् इंगितज्ञ संप्रेक्ष्य पपाशे जनकात्मजां प्रदेहि सुभगे हारं यस्य दुष्टा सीमामिनी देजो त्रिर्यशोदाक्ष्यं सामर्थ्यं विनयोनयः पौरुषं विक्रमां बुद्धि यस्मिन्नेदानि नित्यदा तदोसा वायुपुत्राय तं हारम् असिदेक्षणा हनुमंस्तेन हारेण शुशिवे वानरर्षभः चन्द्रांशु जय गौरेण स्वेदा प्राणे यदाचलः तदो द्विविधमैन्दाब्जां नीलाय च परन्दवः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधादिवः सर्वे वानरवृत्ताश्च ये चान्ये वानरेश्वरः वासोभिर्भूषणश्चैव यदार्हम् अधिपूजिताः विभीषणो अध सुग्रीवो हनुमान् जाम्बवंस्तदा सर्वे वानरमुख्याश्च रामेण कृष्णकर्मणा यदार्हं पूजिता सर्वे कामे रत्नैश्च पुष्कलैः प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यदा कदम् नत्वा सर्वे महात्मानं अदस्ते प्लवगर्षभाः सुषुष्टा पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धाम् अभ्युपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनं पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धां प्राविशत्पुरीं विभीषणो अभिधर्मात्मा सहदैर्नैरुदर्शवैः लब्ध्वा कुलधनं राजा लंगां प्रायात् विभीषणः श्रीरंगा लब्ध्वा कुलधनं राजा लंगां प्रायात् विभीषणः स राज्यम् अखिलं शासन् निगधारिर्महायशः राघव परमोदारो रराज परया मुदा उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः आदिष्टधर्मज्ञ मया सखे मां गाम्पूर्वराजाप्युषितां च बलेन तुल्यं मया त्वं पितृभिर्तदाय दाम्यवराज्ये दुरमुद्वहस्व सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरुपैर्योगं नियुज्यमानो अपि च यौवराज्ये तदो अप्यसिञ्चत् भरतं महात्मा
पौण्डरीकास्ते पौण्डरीकास्पमेताभ्यां वाजपेयेन चासकृत् अन्यश्च विविधयज्ञे अयजत् पार्थिवात्मजः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः सदास्वमेधान् आजह्रे सदास्वान् भूरिदक्षिणान् आजानुलम्बबाहूत् महास्कन्दप्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजे बहुविधयज्ञैः ससुहृत् ज्ञातिबान्धवैः न पद्यदेवन्वेदवान् न च व्यालकृतं वयं न व्याधिजं वयं स्वापि रामे राज्यं प्रशासति निर्दस्युरवबल्लोको नानर्थ कश्चिदस्पृशत् न च स्मवृत्ता बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वं मुदितं एवासीत् सर्वो धर्मपरो अभवत् रामं येवानुपश्यन्तो नाप्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तदा पुत्रसहस्रिणः निरामयो विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति निरामयो विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति रामो राम रामीति प्रजानां रामो राम 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 रामो राम राम इति प्रजानाम् अभवन् कदा रामबोधं जगत् अभूत् रामे राज्यं प्रशासति रामो राम राम इति प्रजानाम् अभवन् कदा रामबोधं जगत् अभूत् रामे राज्यं प्रशासति रामो राम राम इति प्रजानाम् अभवन् कदा रामबोधं जगत् अभूत् रामे राज्यं प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यबलाः तरवस्कन्धविस्तृताः काले वर्षिच्च पर्जन्यः सुखस्पर्शस्य मारुतः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा लोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते दुष्टाः स्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजा धर्मरता रामे शासति नान्दुदाः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमहारयत् दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमहारयत् धन्यं यशस्यम् आयुष्यं राज्ञां च विजयावहं धन्यं यशस्यम् आयुष्यं राज्ञां च विजयावहम् आदिकाव्यम् इदं स्वाश्रम् आदिकाव्यमिदं तु आश्रमं पुरा वाल्मीकिना कृतं यः पठेत् शृणुयात् लोके नरपापात् विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनं महिं विजयते राजा ध्रुवंश्चाप्य अधितिष्ठति राघवेन यदा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः भविष्यन्ति सदानन्ताः पुत्रपौत्रसमन्विताः भविष्यन्ति सदानन्ताः पुत्रपौत्रसमन्विताः श्रुत्वा रामायणम् इदं दीर्घम् आयुश्च विन्दति दीर्घमायुश्च विन्दति श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घायुश्च श्रुत्वा रामायणम् इदं दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदं काव्यम् आश्रम वाल्मीकिना कृतम् आश्रम शृणोति य इदं काव्यम् आश्रम वाल्मीकिना कृतम् शतदानो जितक्रोधो दुर्गान्यतितरत्यसौ समागमं प्रवासान्ते लभते चापि बान्धवैः।
प्रार्थितांश्च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादीह राघवात् श्रवणेन सुरा सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वताम् विनायकाश्च साम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विनायकाश्च शाम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेव महिं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् विरजेत् स्त्रियो रजस्वला श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमान् पूजयश्च पडश्चेमम् इतिहासं पुरातनम् पूजयश्च पडश्चेमम् इतिहासं पुरातनम् पूजयश्च पडश्चेमम् इतिहासं पुरातनम् सर्वपापैः प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् सर्वपापैः प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यं शोधव्यं क्षत्रियैर्त्वजात् प्रणम्य शिरसा नित्यं शोधव्यं क्षत्रियैर्त्वजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणम् इदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतः सदा ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणम् इदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुः हरिर्नारायणप्रभुः प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुः हरिर्नारायणप्रभुः प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुः हरिर्नारायणप्रभुः साक्षात् रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृत्तिं धनधान्यवृत्तिं स्त्रियश्च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्तं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्थसिद्धिम् कुटुम्बवृत्तिं धनधान्यवृत्तिं स्त्रियश्च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यम् इदं महार्तं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्थसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौप्रात्रकं वृत्तिकरं सुखं च शोधव्यं येदन् नियमेन सद्वेस् आख्यानं वोचस्करं वृत्तिकामहि आयुष्यम् आरोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं वृत्तिकरं सुखं च शोधव्यं एतद् नियमेन सद्भिः आख्यानं वोचस्करं वृत्तिकामहि एवं एतत् पुरा वृत्तम् आख्यानं पत्रमस्तु वः प्रत्याहरद यशप्तं बलं विष्णो प्रवर्तताम् एवमेतत् पुरावृत्तम् आख्यानं पत्रमस्तु वः प्रत्याहरद विश्रप्तं बलं विष्णोः प्रवर्तताम् देवाश्च सर्वे दृश्यन्ति ग्रहणात् श्रवणात् तदा रामायणस्य श्रवणात् दृश्यन्ति पितरस्तदा भक्त्या रामस्य ये चेमां संविदां ऋषिणा कृतां लेखयन्ति च नराः तेषां वासस्त्रिविष्टवे भक्त्या रामस्य ये चेमां संविदां ऋषिणा कृतां लेखयन्ति च नराः तेषां वासस्त्रिविष्टवे भक्त्या रामस्य ये चेमां संविदां ऋषिणा कृतां लेखयन्ति च नराः भक्त्या रामस्य ये चेमां संविदां ऋषिणा कृतां लेखयन्ति च नराः तेषां वासस्त्रिविष्टवे इत्याश्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशति सहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे श्रीराम पट्टाभिषेको नाम 31 उत्तरशततमः सर्गः।
भक्त्या रामस्य ये क्षेमां संहितां ऋषिणा कृतां लेखयन्ति कच्च नराः तेषां वासस्त्रीविष्टवे। इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे श्रीराम पट्टाभिषेको नाम 61 सर्गः। श्रीहरे नमः, श्रीहरे नमः, श्रीहरे नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। इति श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे सम्पूर्णः। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। श्रीहरे नमः, श्रीहरे नमः, श्रीहरे नमः। जय जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। हर हर नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। सिद्धि विनायक स्वामी की जय, आंजनेय स्वामी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सकल साधु मंडली की जय। சந்தோஷமாக பூர்த்தியாச்சு. சுந்தரகாண்டம் பட்டாபிஷேகத்தோடு பூர்த்தியானது. ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாருக்கும் எல்லா க்ஷேமங்களும் எல்லா நன்மைகளும் இந்த சுந்தரகாண்டம் கேட்ட அத்தனை பேருக்கும் பகவான் சகல க்ஷேமங்களையும் சகல மங்களங்களையும் அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறோம். ராம் 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 ராம். சீதாராமனுடைய ஆசீர்வாதம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். ராம் 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 ராம். சீதாராமாப்யாம் நமக, சீதாராமாப்யாம் நமக, சீதாராமாப்யாம் நமக. ராம 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 ராம. அருமையாக அனுபவிச்சோம் இந்த சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தோட. என்னவோ தெரியல, திருப்பி திருப்பி படிக்கணும் போல தான் இருக்க தவிர போதும்னு தோணலை. மீண்டும் சுந்தரகாண்டமே பாராயணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆசையாக இருக்குது. சரி, அடுத்த பகுதியில் பகவான் அனுகிரகத்தினால பகவான் அனுகிரகம் பண்ணாருன்னா நிச்சயமாக பாலகாண்டத்திலேருந்து ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணலாம். ஸ்ரீ ஹரே நம, ஸ்ரீ ஹரே நம, ஸ்ரீ ஹரே நம. ஜானகிகாந்த ஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. இன்றைக்கி குருவாரம், வியாழக்கிழமை, நல்ல நாளில் பூர்த்தி ஆகிருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்றைக்கி ராம 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 ராம.